नमस्कार दोस्तों, आज भारत का बरसों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि भारत का शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल जो भारत आ रहा है। राफेल फाइटर जेट यानी तूफान की तरह उड़ने वाला जेट आसमान के इस बादशाह के सीने पर राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग अपनी चमक बिखेर रहे हैं और आसमान में दिख रही है भारतीय वायुसेना के शौर्य की ये निशानी। भारत की वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली वायुसेना माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की वायुसेना में तकनीकी और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कमी महसूस की जा रही थी। इसलिए भारत ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी से 36 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील की थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी क्या खासियतें हैं राफेल फाइटर जेट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, इस फाइटर एयर जेट के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आगे वीडियो में है राफेल से जुड़ी बहुत ही खास बातें। दोस्तों, आज फ्रांस से उड़ान भरेंगे 5 राफेल विमान। चाइना के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत की ताकत जल्द ही बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, आज 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। राफेल विमान बुधवार को हरियाणा के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेगा। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद राफेल 10 घंटे की दूरी तय करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में फ्रांस के एयरबेस अल धफ्रा एयरबेस पर लैंड करेगा। अगले दिन राफेल विमान अंबाला के लिए उड़ान भरेगा। जरूरत पड़ने पर राफेल विमान को भारत चीन विवाद के बीच लद्दाख में 1 हफ्ते के भीतर तैनात भी किया जा सकता है, जबकि इसमें 6 महीने तक का समय लगता था। राफेल भारतीय सेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन है। फ्रांस से यूएई के यात्रा के दौरान राफेल विमान के साथ हवा में ईंधन भरने वाले 2 रिफ्यूलर भी आएंगे। इसके बाद दोस्तों 29 जुलाई को राफेल विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में अंबाला में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी खासियतों के बारे में। इसमें क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले ये तकनीक में बेजोड़ है। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। राफेल ए ग्रेड के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। साल 1986 से 2018 तक इस विमान के 165 यूनिट बन चुके हैं। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणी में 1 सीट और 1 डबल सीट और डबल इंजन उपलब्ध है। राफेल हवा से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है। इसके साथ साथ ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट्स पर नज़र रख सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको राफेल की 10 सबसे ज़्यादा खास बातें बताऊंगी। पहली, ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुँच जाता है। दूसरा, ये 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। तीसरा, इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटा है। चौथा, ये 1312 फीट के बेहद व्यस्त रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। पाँचवां, ये 15,590 गैलन फ्यूल ले जाने की क्षमता रखता है। छठा, राफेल हवा से हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। सातवां, राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। आठवां, राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ज़्यादा ऊंचा है। नौवां, राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.79 फीट ज़्यादा लंबा है। और 10वां, इसके विंग्स की लंबाई 10.90 मीटर है, जेट की लंबाई 5.30 मीटर है और इसकी लंबाई 15.30 मीटर है। राफेल विमान मीटोर एयर टू एयर मिसाइल से सुसज्जित होगा, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है। यह बिना सीमा पार किए दुश्मन देश के विमान को तबाह कर सकता है। मीटोर एयर टू एयर मिसाइल अंबाला पहुंच चुका है। चाइना और पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। और दोस्तों, राफेल में जो दूसरा मिसाइल होगा वो है स्काल्प, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक की है। चाइना के साथ विवाद के साथ भारत ने हैमर मिसाइल को भी इमरजेंसी तौर पर राफेल के लिए खरीदने का फैसला किया है। तो दोस्तों, अब भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों को खरीदने की ज़रूरत थी, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चाइना से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिया है।
ऐसे में अब भारत पुरानी तकनीक वाले विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता था। इसलिए भारत ने इस नई पीढ़ी के विमान राफेल को अपनी वायुसेना में शामिल किया है। और राफेल की खासियतें ये प्रूफ करती हैं कि राफेल बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर प्लेन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको राफेल के बारे में जानकर हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर। जय हिंद, जय माँ भारती।